हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सब एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए है जम्बुकी या नील, बी है अफीम, सी है जूट और डी है सूद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जम्बुकी या नील। 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल में किसानों ने नील विद्रोह किया था, जिसकी तत्कालीन स्थिति का इस नील दर्पण नाटक में वर्णन किया गया है। इसकी रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी है कम्युनल अवार्ड, सी है मार्ले मिंटो सुधार और डी है मोंटेगो चेम्सफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को अलग अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी। इसमें सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को भी अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों को इकाई स्वीकार करके अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1919 में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था? ऑप्शन ए है हिंदू महासभा, बी है न्यायाधीश पक्ष, सी है मुस्लिम लीग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। 1927 में गठित साइमन कमीशन की रिपोर्ट में दलित वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश नहीं थी। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी जैसे प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, और दूसरा था मताधिकार और विधानसभाओं का विस्तार, तीसरा था संघ शासन की स्थापना, चौथा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्ववत जारी रहना, पांचवा था केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन और छठा था केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन और भी बहुत सारे अन्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरा सत्यान्वेषण, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचयिता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी थे, जो गुजराती भाषा में लिखी आत्मकथा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1872 में, बी है 1890 में और सी 1893 में और डी है 1901 में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिकागो में विश्व धर्म संसद में जो विवेकानंद ने भाग लिया था, इसमें पूछा गया है किस सन में लिए था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1893 में लिए थे। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 में शिकागो मतलब अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में बेहद चर्चित भाषण दिया था। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है, उन्होंने ये कहा था। और मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा स्पीच दिया था, तो काफ़ी प्रभावित हुए थे वहाँ के लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? ऑप्शन ए है आदि ब्रह्म समाज, बी है प्रार्थना समाज, सी है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और डी है धर्म समाज। तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे केशव चंद्र सेन। समाज के विचारों को प्रचलित करने के लिए उन्होंने संत सभा की स्थापना की। बाद में उनका देवेंद्र नाथ टैगोर से मतभेद हो गया और उन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1866 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश, बी है राष्ट्रगुप्तार, सी है गीता रहस्य और डी है संवाद कौमुदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में हुई थी। हिंदी भाषा में आर्य समाज के प्रवर्तक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए फिरोज शाह, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है केटी तैलंग और डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी देवेंद्र नाथ टैगोर। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर की थी। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह माना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये शामिल नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे इसमें। फिरोज शाह भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तैलग भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, बी है M.A. जिन्ना, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में मेघनाथ साहा ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नियोजन समिति के निर्माण के लिए राजी कर लिया था, जिसके अध्यक्ष विश्वेश्वराय चुने गए थे। किंतु मेघनाथ साहा के अनुरोध करने पर उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1935 में, ऑप्शन बी है 1938 में, ऑप्शन सी है 1936 में और डी है 1937 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना जो की गई थी वो किया था 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा को संगठित किया था और इसी वर्ष इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।